तस्नीम हैदर शाह साहब हैं, मशहूर मरूफ हस्ती हैं। इन्होंने डॉक्टर साहब के लिए क्वेश्चन भेजा है। डॉक्टर साहब, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपने इसको रीड कर चुके हैं, तो मैं भी इसको रिपीट करूँ, इससे टाइम वेस्ट होगा। आप प्लीज मुझे इसका जवाब दे दें कि तस्नीम हैदर शाह साहब क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ तस्नीम हैदर शाह साहब से, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूके में भी रूल ऑफ लॉ एक तरफ और क्लैरिटी फॉर इंसाफ एक तरफ। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसमें प्रोसेस बहुत स्लो है। मेरे ख्याल से अगर आपका हाई प्रोफाइल कोई केस हो, जिस तरह आप ये देखें अरशद शरीफ का जो इन्होंने वो कातलाना हमला करवा के उसको शहीद किया, उसके ऊपर जो तहकीकात हैं वो बहुत स्लो हैं और बड़ी तेज होनी चाहिए। लेकिन यस, प्रायोरिटाइज किया जाता है। यहाँ पे किसी को आप बाईपास नहीं कर सकते, किसी को आप पिक आउट नहीं कर सकते क्यू में से। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जिस तरह ये एक बड़ा स्पेसिफिक केस है, इसके अंदर बहुत तेजी से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि शायद आपको पता है कि यूके में अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है जो यहाँ पे रहती है, और आई थिंक अब तो 3rd और 4th जनरेशन स्टार्ट हो गई है पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बड़ी तजब्जुब का शिकार है, बड़ी कंफ्यूज है कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो है उसके ऊपर बहुत जल्दी क्यों नहीं जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही और इन्वेस्टिगेशन हो रही। और हालांकि रिसेंटली आपको पता है कि जो मरियम नवाज है वो भी इधर थी, यूके में थी, उसके ऊपर जरूर तहकीकात होनी चाहिए थी। हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी का बहुत प्रेशर था कि बहुत जल्दी जो है इसको इंसाफ मिले। क्योंकि एक प्रॉब्लम तो आपकी भी भावलपुर वाले केस की है, इसी तरह ये वाला केस जो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। आप देखें कि आपका सहाफी भाई जो है वो कीनिया में सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए गया था, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, और उसको वहां पे असैसिनेट कर दिया गया। और उसका इंसाफ का इस टाइम यूके जुडिशरी से तल्लक है, और जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, जो यहाँ यूके की पुलिस है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर भी कितने ज्यादा डिलेज आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जी इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यस, क्योंकि जो लोग नॉमिनेट हैं इसमें, जो मुल्जमान है उसमें नवाज शरीफ और मरियम और उनका पूरा ग्रुप है, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है इसकी तहकीकात जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि ये जो बिगेस्ट कम्युनिटी, इमिग्रेंट कम्युनिटी है यूके में, उसका भी बहुत जल्दी जो है फैसला हो सके। ताकि अब क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन का दौर है, जिस तरह आपने जिक्र किया था, तो इलेक्शन के दौरे में ये बहुत जरूरी है कि आज जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज यूके में रह रही है, उनको ये बताया जाए कि ये जो केस था इसको प्रायोरिटाइज किया गया, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और जो लोग भी इसके मुजरमान है वो उनको जो है वो बिल्कुल जेलों में डालना चाहिए, और उनकी जो भी यहाँ के आइन के मुताबिक सजा बनती है उनको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। राजा साहब, मुझे ये बताया कि तस्नीम हैदर शाह साहब वो आदमी है जिन्होंने उधर आपके यूके के अंदर इन नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ जो है वो एक आई विटनेस भी हैं अरशद शरीफ के, और इसके अलावा वो इस सारे मामले को परस्यू कर रहे हैं। इसके साथ इनका 2 बंदे और हैं, तारिक शोर साहब थे और इनके वकील साहब हैं। सर, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनके बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, तो आपको इस सारे मामले में कितनी सदाकत नजर आती है? राजा साहब देखें जी, अगेन मेरा ख्याल है कि एक इंटरव्यू में मैंने बताया था कि पिछले 17-18 साल से मेरा और तस्नीम हैदर शाह साहब का जो एक रिलेशन था, उस रिलेशन में हम शाह साहब को तर्जमान समझ रहे थे मुस्लिम लीग नून का। और मुझे इतनी ज्यादा हैरानगी हुई जब ये इंसिडेंट हुआ और जब ये शाह साहब ने हक और सच की बात की, तो मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता थे उन्होंने कहा ये हमारे तर्जमान नहीं है। तो मैं हैरान इस बात पे हुआ कि हमारा तारुफ जो है वो शाह साहब के साथ ये था कि ये तर्जमान है नून लीग के, और अब पता चला ये तो तर्जमान ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं कि ये हर दफा कैसे सच्चे हैं। ये मॉडल टाउन का वाकया लेके देख लें, ये शरीफ बरादरान के ऊपर, करप्शन का देख लें हमजा और ये उसके भाई जो सलमान है उसके ऊपर, उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ के ऊपर आप देख लें, फिर ये मरियम के ऊपर आप देख लें, और फिर वो जो अलीपुर गंडा साहब ने बात की कि आप लोगों का पैसा, हम लोग तो शायद इतना टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में जितना आप लोग देते हो, आप लोगों का पैसा ये अपने पर्सनल सर्जरी के ऊपर अगर जब लगाएगी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे याद है जो प्राइम मिनिस्टर था डेविड कैमरॉन, उसके वालिद ने, उसके फादर ने सिर्फ एक सबमिट टैक्सेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट, ये नहीं टैक्स चोरी किया था, सिर्फ भूल के मिस्टेक होगी कि सबमिट नहीं था किया, उसके ऊपर
डेविड कैमरन को डेविल कहना शुरू कर दिया था इन्होंने पार्लियामेंट में, और उसको दिनों के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि यू आर नॉट सपोज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री। सिर्फ इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा डाउट हो गया, एक डाउट के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। यहाँ पे तो डाउट्स ही नहीं है, यहाँ पे तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड आपके जल जाते हैं। आप लोग वकला बरादरी से तल्लक रखते हो, क्या रिकॉर्ड नहीं जलते? क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग नहीं लगती? आप मुझे ये बताएं उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो आपने जजों के पास ही जाना है ना, और जज जो है वो किसी और को सल्यूट करते हैं और सलाम करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर जुडिशरी किधर है, फिर अदलिया किधर है? तो पाकिस्तान का निजाम पूरे का पूरा चेंज होने का। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो इमरान खान ही है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान जो है दूध का दला या परफेक्ट आदमी है, मुझे बताएं इससे बेटर आदमी कौन है जो अल्लाह रसूल की और रियासत मदीना की बात करता है। टॉप ऑफ दैट आप ये देखें वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। टॉप ऑफ दैट देखें कि अगर वो सिर्फ पाकिस्तान में इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में अपने आप को अगर वो जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास वो ऐसी चॉइसेस है जो हम यहाँ पे 15-16 साल रहने के बाद भी नहीं उसको टच भी कर सकते। उसके पास तो ऐसी चॉइसेस थी, तो वो सारी की सारी चॉइसेस को बिल्कुल आई वुड से के कुर्बान करके पाकिस्तान हमारे लिए, आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए वहां पे बैठा हुआ है। तो आप बताएं इससे बेटर फिर कौन है जिसको हमने नहीं आजमाया अभी तक, जिसको अभी तक हमने नहीं जाना कि ये अगर ऑफिस, इसको अगर ऑफिस दे दिया जाए। आप ये बिलावल को देख लें, इकोनॉमी नीचे जा रही है, बिलावल जो है वो करोड़ों अरबों रुपया आपका दिया हुआ और IMF का दिया हुआ सारा हस्त कर गया, क्या उसने अचीव किया? तो ये सारी चीजें जो है ये इस पार्ट ऑफ जुडिशरी, इस पार्ट ऑफ अदलिया। यहाँ पे हुद का नोटिस लेने वाला जब चीफ जस्टिस था तो वो सबको अच्छा लगता था, तो आज का चीफ जस्टिस जो है वो हुद का नोटिस क्यों नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन उसके पास पावर होगी तो वो लेगा ना। यहाँ पे पावर जो है वो तो किसी और के पास है, तो जब वो पावर किसी और के पास है तो वो तो चाहते ही नहीं है कि ये हुद का नोटिस लिए जाए। जी हाँ सर। राजा इमरान साहब, मैं आपसे मुखातिब, अगला क्वेश्चन मेरा राजा इमरान साहब से। सर, इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी लीडर हैं, अगर उनका हम कंपैरिजन करें, अव्वल नंबर पे तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इमरान खान साहब उनसे बहुत ज्यादा, यानी कि उनसे बेहतर है। जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, बाकी जितने लोग हैं उनसे कदरे नहीं बल्कि बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन सर जी, इमरान खान साहब को प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब का जो